आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है प्राइम चौपाल का। कहा जाता है कि असली भारत गांवों में बसता है और भारत सरकार भी गांवों के विकास के लिए तमाम योजनाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। लेकिन मुद्दा यही है कि सरकार के ये प्रयास गांवों तक कितना पहुंच रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार लाइन में खड़े आखिरी व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं दूसरी तरफ गांवों के वास्तव में क्या हाल है, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में अपने मीठे रसीले आमों के लिए जाने जाने वाला मलिहाबाद विकासखंड का गांव अपनी बदहाली पर रो रहा है। ग्राम सभा जिंदौर के गदिया खेड़ा गांव के लोगों को ना तो पीएम योजना का लाभ मिल रहा है और ना ही सीएम योजना का। गांव के लोगों का कहना है कि प्रधान वोट ना मिलने के आधार पर गांव में गुटबाजी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें सरकार के आवास नहीं मिल रहे हैं क्योंकि गांव के प्रधान अपने ही लोगों को आवाज दे रहे हैं, जरूरतमंदों को नहीं। इसके साथ ही पेंशन स्कीम का भी फायदा उन्हें नहीं मिल रहा है और ये सारी मेहरबानियां उन जिम्मेदार लोगों की वजह से है जिन पे भरोसा करके सरकार रोज नई योजना लाती है ताकि गांव में विकास हो सके। सफाई अभियान को लेकर या फिर आवास को लेकर या फिर स्वच्छ जल को लेकर। नहीं, पानी की तो व्यवस्था हो गई है, थोड़ी बहुत बाकी रह गई है। 90% हो चुकी है गांव के अंदर। अच्छा, स्वच्छ जल को लेकर व्यवस्था जी, और यहाँ शौचालय भी मिल चुके हैं काफ़ी लोगों को। शौचालय मिले हैं जी, आवास मिले हैं काफ़ी लोगों को, आवास मिले हैं काफ़ी लोगों को। शौचालय नहीं मिला है। सरकार तो शौचालय भी दे रही सबको, शौचालय नहीं मिला है। स्कूल की सुविधा है लेकिन ग्राम अस्पताल जो होता है, ग्राम अस्पताल नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे महिलाओं को दिक्कत होती है अगर स्वास्थ्य संबंधी, तो फिर कहाँ या तो रहीमाबाद जाना पड़ता है या तो फिर मलिहाबाद जाना पड़ता है। एक तरफ है प्रधानमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन और दूसरी तरफ है वो लोग जो इन योजनाओं की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। ऐसी ही एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं मलिहाबाद विकासखंड के जिंदौर ग्राम सभा की, जहां के प्रधान सुशील कुमार ने गांव में कोई भी काम नहीं करवाया है। गांव में ना नाली बनी है ना ही खड़ंजा, और जो नालियां हैं वो भी ओवरफ्लो है, जिसकी वजह से लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। नमस्कार, मैं हूं राजेश यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय मैं विकासखंड मलिहाबाद के ग्राम पंचायत जिंदौर में मौजूद हूं और यहाँ के प्रधान सुशील कुमार हैं। तो गांव में विकास कितना हुआ है, कितने सरकार की योजनाएं कितने गांव में आई हैं, धरातल पर कितना काम हुआ है, हम गांव के लोगों की ही जुबानी सुनेंगे कि आखिर कितना गांव में विकास हुआ है, कितना गांव में काम हुआ है। प्रधान सुशील कुमार का कारनामा तो इतना गजब का है कि गांव में विकास तो दूर की बात है, गांव का पंचायत भवन भी टूटा है जिसको प्रधान सुशील कुमार ने अभी तक ठीक नहीं करवाया है। दरअसल पंचायत भवन बिल्कुल जर्जर हो चुका है और कभी भी कोई हादसा हो सकता है। यहाँ तक गांव में आयुष्मान केंद्र की स्थिति भी बहुत खराब है। जहां लोगों का इलाज होना चाहिए था, अब कुत्ते लौटते नजर आते हैं। एक चीज बताइए कि गांव में कुछ प्रधान काम करवा रहे हैं? प्रधान तो बस नाली वाली बन रही है, बाकी और तो कुछ गांव के अंदर तो दिखाई नहीं पड़ रहा। जो नहीं आता है। गांव में अस्पताल की अगर बात किया जाए तो अगर महिलाओं को कोई दिक्कत होती है स्वास्थ्य संबंधी तो उनके लिए यहाँ पे अस्पताल नहीं है। हाँ, बच्चों के लिए यहाँ पे स्कूल है, शिक्षा मिल रही है और साथ ही साथ उनको गुणवत्तापूर्वक यहाँ पे भोजन की भी व्यवस्था जो मिड डे मील होती है लगातार हमेशा टाइम से मिल रही है। तो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो गांव में नहीं हो रही हैं, चाहे ग्राम अस्पताल को लेकर बात हो या फिर साफ सफाई को लेकर बात हो, कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं। लेकिन सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए तमाम तरह की योजनाएं तो बना ली, लेकिन वो योजनाएं अभी तक लोगों तक नहीं पहुंची है और लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए सियासतदानों का मुंह ताकते हैं। आउटपुट डेस्क प्राइम टीवी। इस गांव में विकास के कार्य किए गए हैं। खास बात तो इस गांव का यह है कि ना ही खड़ंजा है ना ही नाली है, नाली में कचड़े भरे पड़े हैं जो नालियां हैं। और तो और सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह देखने को मिल रही है कि जिस तरह से
यहाँ पर नालियों में गंदगी देखने को मिल रही है। अपने आप में एक बहुत बड़ा ये सवाल खड़ा कर रहा है कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जहां पर बड़ी बड़ी बातें करती है, योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट की गांव में विकास हुए हैं, विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ शून्य कार्य दिख रहे हैं। ऐसे में कार्य सिर्फ और सिर्फ कागजों पर ही दिख रहे हैं और हर रोज यहाँ पर मलिहाबाद, जो अपने आप में आमों के लिए काफी ज्यादा फेमस ये जगह माना जाता है, इसके आम पूरे देश में भेजे जाते हैं और इसके स्वाद को लोग चखते हैं। ऐसे में इस गांव का हाल इस तरह से बेहाल नजर आ रहा है और आयुष्मान भारत हेल्थ जो अस्पताल यहां पर बनाया गया है वहां पर कुत्ते लौटते हुए पाए जा रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्था इस गांव में देखने को मिल रही है। ना मरीज है, ना डॉक्टर है और ना ही यहां पर कोई आता है। तो ये हाल और जनता यहां पर हर सुविधाओं के लिए बेहाल है। लगातार उत्तर प्रदेश में एक से बढ़कर एक व्यवस्था करने की बात कही जाती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में व्यवस्थाओं की बात कही जाती है कि मौजूदा सरकार ग्रामीणों के लिए क्या व्यवस्था कर रही है। ऐसे में ये है मलिहाबाद के गांव का दृश्य जो बेहद ही दयनीय दिख रहा है। अगर किसी व्यक्ति को गांव में कोई तकलीफ हो, तबीयत खराब हो, छोटी सी बीमारी हो, तो सबसे पहले वो अपने आसपास के मौजूदा डॉक्टर या फिर अस्पताल में पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन इस गांव में इलाज करने के लिए अस्पताल के नाम पर कार्य ठप है। ना डॉक्टर, ना मरीज, सिर्फ और सिर्फ भूतिए बंगले की तरह यह अस्पताल नजर आ रहा है। और नालों की दुर्दशा आप देख पा रहे हैं, सड़कों की दुर्दशा आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, अस्पताल की दुर्दशा आप देख पा रहे हैं। तो हर रोज कोई ना कोई एक से बढ़कर एक गांव मिल ही जा रहे हैं। जब हमारे रिपोर्टर गांव में पहुंच रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं, तो ऐसे में किसी गांव में पानी की अगर व्यवस्था मिल रही है तो वहां पर चलने के लिए सड़कें नहीं है, चलने के लिए अगर सड़कें मिल रही हैं तो पीने के लिए पानी नहीं है, स्वास्थ्य से रिलेटेड इलाज के लिए वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। ये जो मूलभूत सुविधाएं जो व्यक्ति की हैं, ऐसे में आज के दौर में शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी चीजें चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन इसकी स्थिति दयनीय दिख रही है। इससे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के शशिकांत तिवारी, डॉक्टर शशिकांत तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ अतुल यादव जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं और वहीं दयाराम भार्गव जी हमारे साथ सुबह सपा के प्रवक्ता जुड़ गए। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम शशिकांत जी से सवाल लूंगी। शशिकांत जी, जिस तरह से आपने ये रिपोर्ट देखी है कि गांव में क्या व्यवस्था है, यहाँ पर तो पानी की तो व्यवस्था है, जनता ने बोला कि पानी लगभग 90% पहुंच चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य की व्यवस्था आपने देखी है, चलने के लिए सड़कों की व्यवस्था आपने देखी है, बताइए इस पर आप क्या कहेंगे? और सड़क की व्यवस्था की जा रही है और अभी आपने देखा कि सरकार ने दीनदयाल ज्योति योजना के तहत एक एक गांव, एक एक मजरे को बिजली पहुंचाया है, एक एक गांव में रोशनी पहुंचाया है। ठीक उसी प्रकार से हर गांव को स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क से जोड़ा गया है। सरकार की ने काफी ग्रामीण विकास पे, गांव के विकास के लिए काफी बजट खर्च करती है, हर साल बजट रखती है। उत्तर प्रदेश सरकार भी रखती है, केंद्र सरकार की तरफ से भी तमाम योजनाओं में पैसे खर्च होते हैं। हर गांव की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। ग्राम प्रधान और जो ग्राम के सचिव हैं उनको ध्यान देना चाहिए। ऐसी चीजें जहाँ भी हों वहाँ ब्लॉक के जो अधिकारी हैं, बीडीओ हैं, उनके अधीन ये विकास का कार्य होता है। तो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, लेकिन जो दृश्य आप दिखा रही हैं तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। इस पे अगर कोई लापरवाही है, कोई उस पर कार्रवाई भी होगी। डीएम स्तर पे सीडीओ इसका प्रमुख होता है। सीडीओ के यहाँ से फंड रिलीज होता है, बीडीओ के माध्यम से गांव तक पहुंचता है। तो सीडीओ वीडियो से भी इसको अगर इसकी शिकायत की जाएगी तो वहां से कार्रवाई होगी। जो जिला विकास अधिकारी हैं वो उनके अधीन ये उसको देखा जाता है, वो गांव में जाते हैं, उसके विकास की वहां पे देख रेख करते हैं। तो निश्चित रूप से सही होना चाहिए। और शिक्षा में
अब हर ग्राम पंचायत हो सकता है कोई मजरा हो, अब हमें तो नहीं आइडिया कि आपने जो लिया है ये मजरा है या ग्राम पंचायत है। तो हर ग्राम पंचायत पे एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो कई बार मजरे से बच्चे जो मूल गांव होता है, जिनका मजरा होता है, वहाँ प्राइमरी स्कूल होता है, वहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य सब दुरुस्त मिलना चाहिए। कहीं अगर कमी है, मीडिया उसको उजागर करती है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई होगी। ठीक है सर, आपने तो बोल दिया कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यहाँ पर यह है कि इन सब चीजों से छुटकारा कब मिलेगा? अगर किसी को किसी बात की जानकारी नहीं है वहां तक पहुंचने के लिए कि कैसे हम अपनी सुविधाओं को हासिल कर सकते हैं, जो सरकार द्वारा योजनाएं हमारे लिए उपलब्ध कराई जा रही है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है ना, क्योंकि मौजूदा सरकार आपकी है और आपकी गवर्नमेंट जैसा दिशा निर्देश देगी वैसा गांव का प्रधान हो या फिर गांव का सचिव हो, जो भी गांव में कार्यरत अधिकारी है, उन लोगों के कार्य है ना सर, वो लोग करेंगे ना। तो फिर आप लोगों की तरफ से क्या दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं? बिल्कुल, जो भी देखिए, जो विकास कार्य होते हैं वो बीडीओ और ग्राम विकास अधिकारी के जरिए होता है। जो ग्राम विकास वहाँ सचिवालय का कर्मचारी है उसके जरिए होता है। निर्देशन होता है ग्राम प्रधान का होता है। तो ग्राम प्रधान और जिम्मेदार निचले स्तर पे, गांव के स्तर पे ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार हैं और उनको इन विकास कार्यों को देखना चाहिए। अगर हमारा कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्य, जैसे नाम लिया आपने इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यकर्ता शिकायत करता है तो भी कार्रवाई हो, एक गांव का आम नागरिक भी। तो मेरा आपसे आग्रह है, मीडिया के लोगों से भी आग्रह है कि एक बार इस पे वीडियो और सीडीओ का भी उसमें लिया जाए। जो भी ग्राम विकास के वो है, उसके जिम्मेदार वीडियो और सीडीओ हैं, तो उनका भी वर्जन आना चाहिए कि क्यों वो विकास नहीं हुआ, फंड की कमी है इसलिए नहीं हुआ, या ग्राम प्रधान ने कई बार ग्राम प्रधान एक दूसरे, कई मजरे होते हैं, 3-4 मजरे होते हैं, दूसरे मजरों को प्राथमिकता देते हैं, किसी मजरे को कम प्राथमिकता देते हैं। तो जब सीडीओ स्तर पे इसकी शिकायत आती है तो सीडीओ उसको स्वयं संज्ञान में लेता है और ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी दोनों को वह निर्देश देता है, वीडियो के माध्यम से निर्देश देता है। वीडियो भी इस कार्य को करता है कि हम सभी मजरों में बराबर विकास कार्य हो। तो हमारा मीडिया से भी आग्रह रहेगा कि इसमें वीडियो सीडीओ के भी पक्ष को लिया जाए, उनका वर्जन लिया जाए, और गांव का कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो तो भी और अन्य गांव का नागरिक हो तो भी, अगर वह शिकायत करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। और जिला स्तरीय, गांव के स्तर पे तो जिला से ही कार्रवाई होती है। अंततः डीएम जो है, जो जिलाधिकारी है, वह सर्वोपरि है। जिलाधिकारी के यहाँ भी किसी शिकायत करने से उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। अगर ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी ने शिथिलता बरती है या पक्षपात बरता है तो उनके ऊपर कार्रवाई करने में सीडीओ और जिलाधिकारी दोनों सक्षम। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ अतुल जी से। अब मैं इसके बाद इस गांव के विकास के बारे में पूछूंगी। अतुल जी, जिस तरह से इस गांव की रिपोर्ट आपने देखी है कि किस तरह से यहाँ पे स्थिति है, स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमराई हुई है, चलने के लिए सड़कें नहीं है, नाली में कचड़े और गंदगियों का अंबार भरा हुआ है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है या फिर जो कहती है वो उस पर खरे उतरती है? अतुल जी, देखिए, लखनऊ हमारी राजधानी भी है, लखनऊ जनपद भी है, और ऐसा नहीं है कोई विकास खंड मलिहाबाद। अब जब विकास खंड मलिहाबाद भी बहुत पुराना विकास खंड है, तो ऐसा है जो इसके जो आसपास के गांव कह लो, गांव जिंदौर कह लो, तो वहाँ के प्रधान की बात है या अन्य चीजों की बात है। सरकार जब लखनऊ के आसपास की स्थितियां ये हैं, तो आप अन्य जिले रखो जो बॉर्डर पे कह लो, अगर बुंदेलखंड की बात कर लो या पूर्वांचल की बात कर लो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सुदूर हैं, जो लखनऊ से 500-600 मीटर दूरी पे हैं या 400 मीटर दूरी पे हैं, तो उनकी स्थितियां तो समझी जा सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विकास के नाम पर जीरो सिद्ध हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया उत्तर प्रदेश में, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जो योगी जी हैं, तो उनको तो धार्मिक चीजों से ही फुर्सत नहीं मिलती है कि अब जब मुखिया का ध्यान ही नहीं होगा तो ग्राम प्रधान यहाँ कहीं भी योजनाएं कैसे जा पाएगी। जब मुखिया का ध्यान विकास की ओर होगा तो वो तो सिर्फ हिंदू सुरक्षित है, हिंदू का ये है कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, ये नहीं करने देंगे, मस्जिद मंदिर के अलावा कोई सोचता ही नहीं है। जब अनन्या जी, जब मंदिर मस्जिद के अलावा कोई चीज सूझेगी नहीं तो विकास कहाँ से आएगा? विकास तो तभी आएगा जब दिमाग हमारा वहां तक जाएगा और गांव के विषय में, समाज के विषय में, शहरों के विषय में और
जितनी जो चीजें हैं जब जाएंगी तभी भाजपा इस समय जो है जनता को उसने ठगा है। 8 साल से ऊपर हो गए हैं। जब 8 साल से ऊपर की सरकारें हो गई और सरकारें ना 5 साल के लिए चुनी जाती हैं। अब कोई कहे कि हम ना 8 साल हो गए, तो 8 साल तो एक लंबा समय होता है, तो 5 साल के भीतर ही सरकारों को करके देना होता है। कोई विधायक, सांसद या प्रधान जो चुना जाता 5 साल के लिए चुना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विकास अछूता रहे, दूर दूर अछूता रह गया, कहीं भी कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ धार्मिक मुद्दों को ही जुड़े ये बातें करते हैं। हम चाहते हैं कि आपके चैनल का मैं धन्यवाद करूंगा कि जो आप चौपाल के माध्यम से ग्राम सभा की ये चीजों को उठा रहे हैं और जनता जो भाजपा की पोल पट्टी को आपके द्वारा खोली जा रही है, तो धरातल पे स्थितियां जो दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो जाती है आपके चैनल के माध्यम से कि गांव की स्थितियां तो बिल्कुल भी जैसी तक हैं। जब से समाजवादी पार्टी सत्ता से हटी है और तब से इन्होंने गांवों का विकास तो किया ही नहीं है, सिर्फ धर्म के नाम पर ही वोट मांगे हैं और धर्म के वोट अब तो जनता इन्हें सबक सिखाएगी और 2027 में समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से आएगी और पुनः विकास के कार्य गाँवों में। लेकिन अतुल जी, भारतीय जनता पार्टी ये भी तो कहती है कि अगर आप लोग इतने ही विकास किए थे तो विकास अगर कर ही दिए तो फिर भारतीय जनता पार्टी को विकास करने ही नहीं पड़ते। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि पूरे देश का हाल बेहाल था, जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई तब जाकर ये देश आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसका जवाब दीजिए। चलिए अनन्या जी, चलिए मैं जवाब देता हूँ। अनन्या जी, जो समाजवादी पार्टी के द्वारा सड़कें बनाई गई, गाँव में हैंडपैप लगाए गए, गाँवों की जो अच्छी तरीके से सीसी रोडें बनाई गई, जो लिंक रोडों को जो हमने हाईवे के साथ उन लिंक रोडों को जोड़ा जिससे आवागमन के साधन थे। हमारा प्रयास ये था कि बालिकाएं जो हैं वो साक्षर हो, उनको हमने साइकिल दी जिससे वो सड़कों के माध्यम से वो अच्छे अपने स्कूलों तक पहुंच सके, अपने महाविद्यालयों तक पहुंच सके और शिक्षा प्राप्त कर सके। हमारे द्वारा गांव तक 108 एम्बुलेंस की सेवा दी है। अगर कोई प्रसूता महिला है वो अस्पताल तक जा सके, हमने हर दृष्टिकोण से हमने 108 एम्बुलेंस भी चलाई, तो हमने डायल 100 भी चलाई, हमने विभिन्न योजनाएं चलाई और हमारे द्वारा जो सार्थक योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी उनको संभाल भी नहीं पाई है। अगर बात करो तो कितनी एम्बुलेंस तो बीमारी हालत में पड़ी हुई है। हमने जो कार्य की राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो जो समाजवादी योजनाएं चलाई, समाजवादियों का विकास खाका हमेशा विकास का होता है और समाजवाद का होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ खाका जो होता है वो धार्मिक होता है। धर्म के आगे वो बढ़ नहीं पाते और इसीलिए हमेशा वो फेल है। गांव की स्थितियां इसलिए बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं कि विकास की बजाय सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, आप धर्म की राजनीति पे बार बार वार कर रहे हैं। धर्म की राजनीति से जवाब मैं लूंगी, शशिकांत जी से इसका जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा सर। उससे पहले मैं भार्गव जी के पास जाऊंगी। भार्गव जी, जिस तरह से गाँव का विकास आप देख रहे हैं और हर बार आपकी पार्टी से कोई भी प्रवक्ता यहाँ पे जुड़ता है, आप हुए या फिर और भी हुए जो भी गेस्ट है, सिर्फ यही बात आप लोग कहते हैं कि थोड़ी बहुत कमी रह गई है, उसको पूरी की जाएगी। लेकिन सर, पूरी की जाएगी कमी, वो तो एक बात समझ में आती है, लेकिन एक के बाद एक हमेशा कोई ना कोई हर एक गांव में कमी निकल रही है। मेरा हर बार यही सवाल रहता है कि कब इस पर स्टॉप लगेगा, बताइए। अनन्या जी, एक मकान को बनाने के लिए कितना समय लगता है उसको समझिएगा। मैं अपने समाजवादी भाई के लिए 2 लाइन लेके आया हूँ। अब हम रोएंगे, अब हम रोएंगे हम खुशी के लिए, अब हम रोएंगे हम खुशी के लिए, गम ही काफी है जिंदगी के लिए, जो हमें जख्म देके छोड़ गए थे हम तड़पते रहे उसी के लिए। आप क्यों तड़प रहे हैं भाई? जब सारे जख्म सारे ऐसे चीजों को आप छोड़ के गए थे तो आप रो क्यों रहे हो भाई? हमको ही रोने दीजिए विकास करके। बात आती है विकास की। देखिए अनन्या जी, आज आप मुझे देख सकते हैं, मैं अलीगढ़ के अकरा ब्लॉक के जो है ग्राम पंचायत जो है नगरिया पट्टी चहरम में हूँ। यहाँ से ग्राम प्रधान है, सेक्रेटरी है, हमारा जन चौपाल कार्यक्रम चल रहा है। आप कहो तो मैं आपको फोटो भेज दूं। मैं जिस ग्राम सभा में बैठा हूँ, एक ग्राम सभा में 9 गांव आए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ग्राम प्रधान को मैंने बैठाया, 6 गांव में काम हुआ, 3 गांव में काम नहीं हुआ। उसका कारण है कि पीछे जो प्रधान रहा है वो उनकी अदावत है। अब जो मैंने पाया मैं बता रहा हूँ, अदावत है कि भाई वहां से मुझे वोट नहीं मिला, उसने वोट नहीं दिया, मैं वहां विकास नहीं करूंगा। हमने आज साफ कहा है, अगर मद की जरूरत है मद लीजिए, लेकिन ये काम पूरा होना चाहिए। इसी गांव से 25 घर जो है जीवर पावती के नाम से गया हुआ है। अब आपका कैमरा अगर आके वो 25 घर में दिखाए उस गांव में,
तो भाई अब पावती में उनका नाम चला गया है, उस गांव के 25 घर को पावती के नाम से चला गया। जिन जिन का गया उन्होंने फोटो स्टेट दिखाया कि हमारा चला गया है। अब उस पावती के नाम से 2025 और 26 के मध्य में इन लोगों को वो लाभ मिलेगा, चाहे आवास का हो, शौचालय का हो, उनके बच्चों को 1 से लेकर 12वीं तक का पढ़ाई का हो, स्वास्थ्य का हो। उस घर में आय का साधन नहीं है, निर्धन है, तो उसके आय के लिए भी कोई न कोई व्यवस्था देने का काम किया जाएगा। बात निकल के आई। अब बात आती है कि समाजवादी पार्टी सरकार में कभी गांव की विकास की चर्चा होती थी? समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या किसी जिले में विकास की चर्चा होती थी? हाँ, होती थी। क्या होता था? भ्रष्टाचार ऐसा कोई जिला नहीं था जो समाजवादी सरकार में नहीं होता था। आप बताइए आज की डेट में, बताइए पंचायती राज जो है आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजपाल के पास है, बताइए भ्रष्टाचार आपको एक भी कहीं दिखाई दिया? अगर प्रधान काम कर रहा है तो ठीक नहीं, उसको मद को रोकने का काम किया जा रहा है। ये सख्त संदेश है, सख्त सरकार है और जनता के लिए जवाबदेही सरकार है। इस सरकार ने साफ पारदर्शिता है। अगर आप विकास नहीं करेंगे और जनता का पैसा खाने का काम करेंगे तो आप ही से वसूला जाएगा। और यहाँ मैंने देखा प्रधान ने कहा कि ये काम था इसलिए यहाँ भी मद रुका है। प्रधान ने स्वयं बताया कि यहाँ पे मद रोका गया है। किस लिए रोका गया है? वो दोनों को झगड़ा और विकास ना होना। तो ये छुटपुट घटनाएं अनन्या जी मिल रही है। आपका कैमरा जा रहा है उसके बाद साधुवाद, हम इस बात को कह रहे हैं। हो सकता है उस गांव में भी जीरो पावती के नाम से जो है मकान गया हो, कुछ लोग जो छूटे हैं उनका भी काम होगा, लेकिन विकास की धीरे 2027 से पहले जरूर पूरा कर लिया जाएगा। ये मैं बार बार कर रहा हूँ कि जिस तरह हम लोग लगे हैं। मैं तो आपके लखनऊ के उसमें उधर मेरा कार्यक्रम नहीं लग रहा अनन्या जी, नहीं तो मैं वहां भी जाके आपको रिपोर्ट जरूर बताता। क्योंकि कहीं ना कहीं जो समस्या है ये पूरे उत्तर प्रदेश के सभी गाँव में है। जहाँ विकास नहीं हो रहा है वो कोई न कोई, चाहे वो सेक्रेटरी का मामला हो, चाहे वो बीडीओ सीडीओ का मामला हो, ग्राम पंचायत का मामला हो, कुछ तो मामला है जो गांव में विकास की रफ्तार को धीमा कर दिया है। मैं ये कह दूं कि विकास नहीं है, ऐसा नहीं है। अब 9 गांव में 6 गांव में हुआ, 3 गांव रुका हुआ है। 3 गांव में उनमें कई लोगों के पास जो आवास नहीं उनका नाम लिख के गया हुआ है। तो ये हम बता रहे हैं कि ये जो चीजें हैं स्टेप बाय स्टेप इस काम को किया जा रहा है अनन्या जी। हम इसके लिए तत्पर हैं और वो जनता के लिए जवाबदेही है कि उस 27 के पहले ही क्यों सर 27 के पहले ही क्यों? 27 में जनता को लुभाने की कोशिश करने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए मैंने कहा ना, एक मकान बनाना हो तो उस मकान को बनाने में कितना समय लगेगा अनन्या जी? वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना सर कि आप उसको किस तरह से बनवा रहे हैं। कम से कम महीना 6 महीने तो लग जाएगा। उससे भी ज्यादा लगता है, कम भी लगता है। जो आप दिखा रहे हैं वो शासन प्रशासन में जा रहा है। काम करने का जो सरकारी काम है उसमें लिखत पढ़त में लेखा जोखा में समय तो लगता है, लेकिन मैं इतना आश्वस्त कर रहा हूँ सर 8 साल लग जाते हैं क्या? होगा सर 8 साल लग जाते हैं क्या? मैंने 5 साल में तो एक गवर्नमेंट बदल जाती है, दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है। जब इस सरकार को अनन्या जी बीमारू राज्य देके चली गई थी सपा, तब आपने एक बार कैमरा नहीं दिखाया था सपा शासन में कि आपने गांव का विकास नहीं किया। क्यों नहीं दिखाया था आपने 2017 से पहले? किसी गांव का आपका कैमरा दिखाया था 2017 से? देखिए सर 2017 के पहले अतुल जी आपको जब बोलूंगी तो फिर आप अपनी बातों को रखिएगा। 2017 सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। आपने 2017 के पहले की बात कही है तो आप सुन लीजिए। 2017 के पहले की बात मत करिए, 2017 के बाद की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ये डायलॉग बोलती है बार बार कि हमने गांव गांव तक नल पहुंचाए, गांव गांव तक जल पहुंचाए, गांव गांव तक सड़कें पहुंचाई, गांव गांव तक शिक्षा, स्वास्थ्य, हर एक चीजों की व्यवस्था की। उसके बाद भी ये हालत है सर। अगर समाजवादी पार्टी ये डायलॉग बोली रहती तो उस टाइम पे 17 के पहले जो यहाँ पे मौजूद रहता वो सवाल करता और कैमरा अपना घुमवाता। अनन्या सुनिए, अनन्या दे सुन लीजिए, 2 शब्द सुन लीजिए। मैं आपको कैमरा जिस गांव में मैं आज हूँ, अभी मेरा जन चौपाल लगा हुआ, मैं आपको ऑनलाइन दिखा रहा हूँ। ग्रामीण आके बैठे हैं, उन्होंने कैमरा आपसे बात करा सकता हूँ। कहो तो 2 सेकंड लगेगा, मैं गाड़ी से निकल करके जा रहा हूँ। मेरा जन चौपाल लगा हुआ, लोग बैठे, मैं आपको ऑनलाइन आपने बोल दिया ना सर कि 27 के पहले गांव का विकास होगा, तो आप चौपाल कर रहे हैं। आप चौपाल कर रहे हैं 27 के पहले ही ना जी। अनन्या जी सुन तो लीजिए। अनन्या जी सर मैं आप ही की बात सुन रही हूँ, सुन लीजिए। मैं वो नेता नहीं हूँ, फर्जी वाला नेता नहीं हूँ कि बैठ करके एसी में बैठ करके बात करूंगा।
मैं ग्रामीण आंचल में चल करके गांव की समस्या को लेकर के बात कर रहा हूँ। सर आपने बोला ना कि और मैं 27 के आपको पहले कैमरे के लिए के हम लोग माध्यम से चौपाल कर मैं रहे हैं। सुन लीजिए, सुनिए ना अनन्या इसका जी, जवाब चुप तो दीजिए ना सर कि लीजिए। 27 के पहले के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। मैं जब स्वयं सुन लीजिए, मैं जब स्वयं और फिर जो जिस चीजें गांव बच में मैं जाएंगी स्वयं जन फिर उसके चौपाल बाद कर रहा हूं। 27 के बाद अगला जो चुनाव आएगा उसके लिए आप लोग करेंगे। इस तरह से थोड़ी ना विकास होता है। ठीक है, अतुल जी से मैं जवाब लूंगी। नहीं तो आप अतुल जी, बताइए, आप बता दीजिए इसके पहले क्या विकास करके समाजवादी आप पार्टी आप चली गई दूसरों थी से क्या? क्यों कंपेयर कर रहे हैं सर? भारतीय जनता पार्टी का समय ये लगता डायलॉग है ना सर, ये भारतीय जनता उत्तर पार्टी की प्रदेश बोल है ना समय लगता है, सर, अनन्या भारतीय जी। जनता पार्टी की विकास ही तो क्या- बोल है ना सर, ये कि हमने विकास किए, विकास के नए बिल्कुल आयाम मैं- हमने तैयार मैं किए। कह रहा हूं फिर गाँव- विकास क्यों नहीं दिख रहा है अनन्या सर? जी, सवाल करो तो आप लोग सुनिए विपक्ष ना पे भाई, चले जाते हैं। सुन तो विपक्ष में लीजिए। लाख कमियां हैं, देखिए जनता ने अनन्या उसको नहीं चुना है, आपको चुना है जनता ने, दूसरी अनन्या बार जी, चुना है, तीसरे सुनिए के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, चौपाल कर रहे हैं सर अनन्या आप। जी, ठीक है, अब मैं अतुल जी अनन्या से जी, जवाब लूंगी। ठीक है, सुनिए, इसके बाद मैं सुनिए, आपके हम पास तैयार आऊंगी, हैं। इसके सुनिए, बाद आऊंगी। ठीक है मैं- भार्गव जी, अभी सुनिए, फिर सुनिए, मौका सर। मिलेगा, अपनी बातों को रखिएगा। सुनिए। अतुल जी से जवाब ले। नहीं। ठीक है मैं अतुल जी, आपको आपके देखिए सरकार अनन्या में जी, कोई सुनिए, विकास सुनिए। के कार्य नहीं हुए हैं। भार्गव जी जब लौटूंगी जवाब दीजिएगा। जी अतुल जी, देखिए, आपके देखिए, गवर्नमेंट ये में देखिए, कोई कैमरा विकास के कार्य दिखाइए। नहीं हुए हैं। अनन्या जी, नहीं अनन्या जी, सुनिए, अनन्या देखिए जी, ये देखो सुनिए, नाला है। अनन्या जी, आवाज देखिए, इनका नीचे करिए, पीसीआर इनका आवाज मैं नीचे ग्रामीण करिए, आंचल की बात बाद में कर मैं इनसे जवाब लूंगी। अतुल जी जवाब दीजिए। अनन्या मिश्रा जी, आप देख पाएंगे जो समाजवादी पार्टी की 12 से 17 तक सरकार रही तो सबसे ज्यादा हमने विकास गांवों का किया, क्योंकि गांव का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा तो उन्नति होगी। समाजवादी पार्टी के द्वारा हमेशा किसानों, नौजवानों का हमेशा ध्यान रखा गया, तो किसान हमेशा गांव में रहता है, तो गांव का विकास हमने सर्वोपरि किया और सड़कें बनाई और पानी की सबसे पहले हमने की बात हम नहीं तो हमारे करते, द्वारा यहाँ जो आके टीवी व्यवस्थाएं डिबेट में आके बैठ गए और सारी बातें करेंगे, वह हम लोग नहीं दिखाते। और हम तो गांव की बात कर रहा हूँ, आप देखिए ना कहाँ बिजली नहीं है, आप बताइए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए नाला बगल में है, देखिए टाइलिंग की सुविधा है, कहाँ नहीं है बताइए आप हमें। हमारा मकसद, मैं तो ओनर कैमरा आपको दिखा रहा हूँ ना, इसीलिए मैंने कहा कि कैमरे पे आ करके जो लोग बात करते हैं वो बातें मैं करने वाला नहीं। हमारा लोग, हम लोग गांव समाज से जुड़े हुए होने के नाते हमने प्राथमिकता हमेशा गांव की रखी, शहरों की भी रखी और हमने सब समाज की रखी। हमने गांव का जितना विकास किया, भारतीय जनता पार्टी उसका 20% भी नहीं कर पाई है। और हमेशा एक चीज भार्गव साहब को ये पता होना चाहिए, हमारे साथी पैनलिस्ट इस समय बैठे हुए हैं, अपनी बात रख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये कोई भी सरकार की योजना होती है 5 साल के लिए होती है, 5 साल में इसे पूरा करना होता है। और नहीं तो सरकार के जब बदल जाती तो सरकारों को कोई भी योजना बनानी होगी। 5 साल सरकार को दोबारा चुन लिया गया था, चुनी जानी है, क्योंकि जनता ठगा सा महसूस कर रही थे। और क्यों महसूस कर रही है? क्योंकि इनके द्वारा छल कपट ये करके चुनाव तो जीत लिया गया, लेकिन गांव का विकास अधूरा रह गया। आपके चैनल ही दिखा रहा है। और ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ इधर उधर की झांकने लग जाते हैं और बिल्कुल भी नहीं बता पाते हैं कि कैसे। सिर्फ ये कहते हैं कि ये कहने लग जाते हैं कि ये यहाँ चले जाइए, आपका कैमरा यहाँ नहीं गया, आपका कैमरा वहाँ नहीं गया, आपका कैमरा, तो आपका कैमरा जहाँ जा रहा है वहाँ की तो सच्चाई दिखा रहा है, तो वहाँ पे ये क्यों नहीं मतलब बता पाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। लखनऊ हमारी लखनऊ रहे हैं ये। अगर मैं अभी आपके चैनल पर एक बात बोल, अभी हरदोई में भी हूँगा, उन्नाव में भी हूँगा और हरदोई से वाया बिलग्राम होते हुए कन्नौज पहुंचूंगा और वहां से अभी मैं उन्नाव जाऊंगा, तो उन्नाव ये मोहान होते हुए लखनऊ आऊंगा। अभी मैं आपको चैनल पे सारी फोटोएं भी भेजूंगा कि कैसे गांव का विकास कहाँ पे, जहाँ पे समाजवादियों के द्वारा जो विकास किया गया था। और आगे इधर रायबरेली साइड पे भी ये मतलब मुझे जाना है। तो मतलब मैं अभी 10 दिन के अभी छुट्टियां पड़ रही हैं, मैं गांव में होऊंगा, मैं धरातल पे भी होता हूँ और तो टीवी चैनलों के साथ साथ हमारे प्रवक्ता जितने भी पार्टी के गांव देहात में भी होते हैं। मैं पिछली बार जब आज तक चुनाव चल रहा था तो लोकसभा कन्नौज के अंतर्गत रसूलाबाद में भी था, तिरवा में भी था, कन्नौज में भी था, छिबड़ा में भी था और इधर उन्नाव की बात कर दो तो मतलब मैं बागरमऊ में था, समीपुर में था, उधर मोहन में था और उधर अपना मैं अचलगंज तक उधर गया। इधर पे अब लखनऊ साइड तो ऐसा नहीं है कि जमीन पे नहीं होते हैं। ठीक है शशिकांत जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे भी मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है अतुल जी, सुन लीजिएगा, मेरी ननिहाल उन्नाव में है और मेरा लगभग हर महीने आना जाना है। ठीक है शशिकांत जी, आपसे तो जवाब यही लूंगी कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने इसके पहले आपके वार कर वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, इसीलिए क्या गाँव के विकास नहीं हो रहे हैं? जवाब दीजिए आप शशिकांत जी। अनन्या जी, समाजवादी पार्टी के साथी का ऑडियो तो मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, लेकिन आपने जो प्रश्न रखा है तो मैं 2 मिनट में पूरी गांव की तस्वीर, विकास की तस्वीर रखता हूँ। देखिए गांव के विकास का जो आवास की योजना आई, सबको, सब गरीबों का आवास मिला, उज्ज्वला योजना आई, सब गरीबों को, ये गांव में ही गया।
किसान निधि आई, किसान निधि गांव के किसानों को गया, दीनदयाल योजना आई, गांव-गांव के हर मजरे और पूर्वे को जोड़ करके वहां बिजली पहुंचाई गई। आज गांव में 18 घंटे बिजली रहती है। ये लोग 8 घंटे बिजली पहले की सरकारें नहीं दे पाती। पहले की सरकारें उज्ज्वला योजना दी थी क्या? पहले की सरकारें वहां पे आवास दी थी क्या? शौचालय इन्होंने दिया था क्या? सब हमने दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। अब एक महत्वपूर्ण बात कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने बीसी सखी 70,000 बीसी सखी को गांव में रखा है। वो बीसी सखी जाकर के महिलाओं का समूह बनवाना, बैंकों से जोड़ना और वीडियो ब्लॉक पर मीटिंग करवाना और उनको गांव के पंचायत में उनकी मीटिंग कराना, ये काम एक शुरू हुआ नया, जिससे समूह को उससे एमएसएमई से भी जोड़ा गया, उनको रोजगार से जोड़ा गया। ये पहले होता था क्या? तो देखिए, नए भारत की नए तस्वीर जो है, इसमें गांव के विकास की जो तस्वीर भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई गई है, ये सारी वर्तमान योजनाएं कभी पूर्व की सरकारों में नहीं हुआ करती थी। पूर्व की सरकारों में तो इनके लाभार्थी एम और वाई के हिसाब से तय होते थे। लाभार्थी पूर्वांचल में अंसारी के घर में लाभार्थी की सूची बनती थी, प्रयागराज में अतीक अहमद के घर में बनती थी, रुहेलखंड में जो इनके आजम खां चाचा थे उनके घर में बनती थी। तो गांव, ये विकास से तो इनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, धर्म की राजनीति पे ये अब आ जाइए। औरंगजेब की महत्ता ये बता रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र से लेकर के और संसद तक बता रहे हैं कि ये औरंगजेबवादी पार्टी है। तो औरंगजेब का मॉडल कितना विकास वाला है पूरा देश देख रहा है। राणा सांगा के बारे में ये बता रहे हैं, तो राणा सांगा के खिलाफ बोलना इनका विकास का कितना बड़ा मॉडल है, ये पूरा देश देख रहा है। अरे इन लोगों को तो शर्म नहीं आती भाई, इन लोगों को विकास से कोई लेना देना नहीं। लाभार्थी अगर कोई योजना होता था तो वो लाभार्थी केवल एम और वाई हुआ करते थे, केवल गाँव कब्रिस्तान। लूंगी जवाब, तब आप बोलिएगा, उनको अपनी बातों को विकास से तो कोई लेना देना नहीं था। इनको तो बोलने का हक नहीं है, ये लोगों को बोलने का हक नहीं है। गांव में ये लोग गांव से लेकर के और लखनऊ तक और दिल्ली तक केवल गुंडागर्दी करते थे। राजनीतिक पार्टी इनकी जो है केवल इनके कार्यकर्ता गुंडे ही करते थे, लोगों को दहशत में डालते थे, लोगों का जीना दुभर करते थे। इनका विकास से क्या लेना देना? ज्ञान दे रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा। तो विकास, क्या आपको मेरी आवाज नहीं जा रही है? बोल रही है, जब आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा, अपनी बातों को रखिएगा। इस तरह से आपकी बात तो क्लियर पहुंच नहीं रही है और शशिकांत जी की भी बातें नहीं पहुंचने दे रहे हैं। आप शांत हो जाइए, जब पहुंचूंगी आपके पास, जब लौटूंगी तब आप बोलिएगा। रखिए शशिकांत जी अपनी बातों को। जी, तो देखिए अनन्या जी, ये लोग देश का माहौल कितना खराब करते हैं। इनके जमाने में देखिए जगह जगह बम फूटते थे, आज बम फूट रहा है क्या? गाँव सुरक्षित है कि नहीं है? आज पूरा उत्तर प्रदेश सुरक्षित है कि नहीं? पूरा देश सुरक्षित है कि नहीं है? ये तो जगह जगह बम फूटा का, हर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, कचहरी में बम फूटा करते थे और जो बम फोड़ते थे उनको छुड़ा करके इनकी सरकार जो है उनको क्लीन चिट देती थी। आज औरंगजेब के जरिए ये बता रहे हैं कि 20% लोगों का कितना इन्होंने ध्यान रखा। जब सरकार बनाई तो आगे भी बनाते रहेंगे। औरंगजेब को ये महान बता रहे हैं और राणा सांगा को ये के खिलाफ ये बोल रहे हैं। जिस राणा सांगा ने अपना 80 घाव शरीर में करके, एक हाथ कटाकर एक आंख गंवा करके इस देश की रक्षा की, उस राणा सांगा के खिलाफ ये बोल रहे हैं। तो इनको गौशाला से बदबू आ रही है और यांत्रिक कत्लखाने पूरे उत्तर प्रदेश में खुलवा करके इनको खुशबू आती थी। इनके राज्य में केवल यांत्रिक कत्लखाने चलते थे, गाय कटा करती थी। उनके मेरठ और सहारनपुर जैसे शहरों में खून की नाली बहती थी। हम लोगों ने स्वयं अपनी आंख से देखा है, शहरों में खून की नाली बहा करती थी आंतरिक कत्लखानों से। तो ये लोग विकास की बात जाने के इनको तो मालूम नहीं है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको ठिकाने लगाया है। हाँ, एक बात जरूर है कि लोकसभा में इन्होंने आरक्षण को खतरा है, संविधान को खतरा है कह करके झूठ फैलाया है। तो ये जॉर्ज सोरोज का जो डायलॉग है, जॉर्ज सोरोज द्वारा दिया गया नारा है, अब जनता जान चुकी है कि ये नारा ज्यादा दिन चलेगी नहीं। इसलिए इनको आगे भी 2027 में भी जनता इनको कुल मिलाजुला के धर्म की राजनीति विपक्ष करता है, आपकी तरफ से यही है। ठीक है, दयाराम जी से जवाब लोगे। दयाराम जी, आप गाड़ी से उतरकर तुरंत गांव के विकास को आप दिखाने लगे, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त रिपोर्टर है। आपके अच्छे कार्यों को भी हम लोग दिखाते हैं और बुरे कार्यों को भी दिखाते हैं कि गांव में किस तरह से विकास, कौन कौन से विकास के कार्य ठप हैं। यहाँ पर सवाल ये था
जिस तरह से आप बार बार मकान का उदाहरण देकर कह रहे थे कि मकान को उदाहरण दे रहे थे कि बनाने में इतने महीने, इतने साल, इतने वर्ष लगते हैं, ऐसे में भार्गव जी सवाल यहाँ पर ये बन रहा है कि अगर हम उसके लिए सक्षम नहीं है तो बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। मेरा सिंपल सवाल यही था। और 27 के चुनाव को लेकर आपने खुद कहा है कि 27 के पहले सारे विकास के कार्य हो जाएंगे, तो ये 27 से कनेक्शन करने का क्या तात्पर्य है? क्या 27 का विधानसभा चुनाव आ रहा है इसलिए जनता को फिर से लालच दिया जा रहा है और फिर से जरूर कोई ना कोई कार्य अधूरे रह जाएंगे जो फिर 27 के बाद अगला जो चुनाव आएगा उसके लिए किया जाएगा? अब जवाब दीजिए भार्गव जी आप जल्दी से। देखिए अनन्या जी, मेरा जन चौपाल है, मैं उसमें जाऊंगा, मैं अपनी बात रख के जा रहा हूँ। देखिए हमने आपको कहा ना, आपका कैमरा जहाँ दिखा रहा है उसके लिए साधुवाद, हम उस पर तत्पर हैं। मैं गांव की बात कर रहा हूँ, हमको गांव में लगाया गया है। हमको गांव में लगाया गया है कि जिस परिवार को राशन कार्ड नहीं बना उसका राशन कार्ड बना कि नहीं बना, जिस विधवा पेंशन बना कि नहीं बना, वृद्धा पेंशन बना कि नहीं बना, शौचालय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और उसके साथ में उसके बच्चे के जो गरीबी रेखा से नीचे जो स्कूल नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, उसमें आंगनबाड़ी को जोड़ दिया गया है। वह सारी समस्याएं पंचायत भवन में, चाहे वहां का प्रधान हो या सेक्रेटरी हो या सीडीओ वीडियो के माध्यम से सारा डाटा मंगवाया जा रहा है। मैं बार बार इस चीज को कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य दे के पिछली सरकार गई थी, उसको समय लगेगा। मैं बार बार इस चीज को ले कह रहा हूँ कि हम तत्पर हैं, हम काम करने की इच्छा शक्ति वाली सरकार है। ये नहीं है कि हमने कह दिया और छोड़ दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर मैं आपको कह दूं 2025 में हो जाए, हो सकता है कि वो जीरो पावती में कुछ गांव छूट गया, वहां कैमरा आपका पहुंच जाए, आप कह देंगे भार्गव जी देखो जी आपने कहा था होगा, समय निकल गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ इसी सरकार में, इसी समय सीमा में वह सारे काम होंगे जो आज तक इतिहासों में दर्ज है। देश आजादी के बाद काम नहीं है तो वो भी काम होगा, वह काम होगा। जैसे अभी सोलर पैनल लाइट के द्वारा हर गांव में जहां बिजली के खंभे नहीं थे, मुहैया नहीं थे, वहां सोलर बिजली के माध्यम से लोगों को जगमग किया गया, गांव को, गलियों को जगमग किया गया। वहां पे जो है पानी का पंप चलाने का काम किया जा रहा है, बड़े बड़े ट्यूबवेल चलाने का काम किए जा रहे हैं, उसमें भी सरकार उत्तर प्रदेश की काम कर रही है। तो ये तमाम वह कार्य है जिस कार्य को पिछली सरकारों ने चिमटा से छूना नहीं पसंद किया था। ठीक है, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जिन जिन गाँवों की अव्यवस्था हमने दिखाई है, इस डिबेट में आप भी जुड़े हैं और आप भी देखें, तो उम्मीद यही आपसे की जा रही है कि शायद आप उन गांव में भी पहुंचेंगे और उन गांव के विकास के हाल भी बिल्कुल। ठीक है। आखिरी जवाब अतुल जी से ले लेती हूँ, लौटने का वक्त हो गया भार्गव जी। ठीक है, आखिरी जवाब अतुल जी से ले लेती हूँ। अतुल जी, मेरठ हुआ और तमाम ऐसे जिला का नाम शशिकांत जी ने उदाहरण के तौर पर दे दिया है कि नालियों में खून की नालियां बहती थी, चारों तरफ खून दिखाई देते थे। तो आप लोगों की गवर्नमेंट ने तो सिर्फ और सिर्फ दंगा फसाद किया है, आपकी गवर्नमेंट ने विकास किया नहीं है। विकास की बात आप कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी आप पर आरोप लगा रही है। जल्दी से एक लाइन में जवाब देकर खत्म करिए। अनन्या जी, जो भारतीय जनता पार्टी है जैसे धर्म की बात करती है, कभी विकास की बात करती है तो समाज का विकास होता। आज इनकी पुलिस जो है ना फिरौती में पकड़ी जा रही है, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, अपराध बढ़े से कहीं ना कहीं लगातार हत्याएं हो रही हैं, दुराचार हो रहे हैं, इन पे कोई ध्यान नहीं है। विकास की बात करने वाली सरकार, धर्म की बात करने वाली सरकार कहाँ विकास की बात करती है? धर्म ये तो झूठे बोल हो जाते हैं। और रही बात गाँव का विकास, माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, माननीय नेताजी ने हमेशा किया, क्योंकि हम लोग गांव से जुड़े रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का वोटर हमेशा ना जो है ना हमेशा शहरी वोटर रहा है, कभी भी इन्होंने गांव की तरफ रुख ही नहीं किया। गांव की तरफ रुख किया होता तो गांव का विकास होता, पेयजल सही होती, भवन सही होते, सड़कें सही होती। क्योंकि इनका तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि इनको लगता है समाजवादी वोटर गांव में रहता है तो गांव का विकास क्यों करना है। इनकी सोची ही इस प्रकार की होती है कि जहां समाजवादी वोटर रहेगा वहां विकास ही नहीं करना है। गांव में चाहे कोई भी गांव हो, चाहे उसमें अगली जाति हो चाहे पिछड़ी जाति हो, सब समाजवादियों से जुड़े होते हैं, इसीलिए गांव का विकास करना ही चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी, आपने अपनी बातों को रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, आप लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा कि कौन सी गवर्नमेंट में कितना विकास के कार्य हुए। और हर बार इस प्राइम चौपाल में जब भी तीनों ही पार्टियों से जब भी मेहमान जुड़ते हैं, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर सुबह सपा के प्रवक्ता हो, सभी अपने अपने पॉइंट्स को गिनाते हैं, सभी अपनी अपनी कामयाबी को गिनाते हैं और गांव में कितना विकास उनकी गवर्नमेंट ने किया है सिर्फ और सिर्फ उपलब्धियों को गिनाने के लिए खड़े रहते हैं तत्पर। लेकिन कोई भी उस गांव में जो विकास के कार्य नहीं हुए हैं उस पर सवाल खड़ा नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ गोल गोल बातों को घुमाकर साइड में कर दिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल हर बार इस प्राइम चौपाल में यही जाकर रुक जाता है और यही खड़ा होता है कि आखिर जो सुविधाओं से वंचित हैं, जो सरकार द्वारा योजनाएं लाई जा रही है, वो योजनाएं आखिर जा कहां रही हैं, विलुप्त कहां हो जा रही हैं, जनता तक आखिर पहुंच क्यों नहीं रही हैं और ना पहुंचने के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है,
इस प्राइम चौपाल में हर बार यही सवाल रुक जाता है कि आखिर गांव का विकास पूरी तरह से कब होगा। इस प्राइम चौपाल में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।